हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक लिटरेरी मूवमेंट डाडाइज़म जो कि 1915 से 1922 तक रही। व्यूअर्स, डाडाइज़म लिटरेचर और आर्ट में एक ऐसी मूवमेंट है जो इरेशनैलिटी पे फोकस करती है और तमाम ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक वैल्यूज़ को मानने से इनकार करती है, और जो इनके इर्द गिर्द हो रहा है उनसे बिल्कुल डिफरेंट एक नया यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश करती है। और इस मूवमेंट का नाम डाडाइज़म एक्सीडेंटली ह्यूगो बॉल ने डिस्कवर किया। व्यूअर्स, एक्चुअल में डाडाइज़म वर्ल्ड वार 1 के खिलाफ एक रिएक्शन था। जब वर्ल्ड वार 1 हुई, हर तरफ तबाही फैल गई, बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, लाइफ मीनिंगलेस महसूस होने लगी। तो डाडा मूवमेंट में शामिल आर्टिस्ट ने लॉजिक, रीजन और मॉडर्न वर्ल्ड की एस्थेटिसिज्म को मानने से इनकार कर दिया और अपने वर्क में नॉनसेंस और इरेशनल चीजों को जाहिर करना शुरू कर दिया। इस मूवमेंट का नाम भी हादसाती तौर पर डाडाइज़म रख दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि एक जर्मन आर्टिस्ट रिचर्ड हेयोल्सनबेक ने डिक्शनरी पर पेपर नाइफ फिसलाया तो वो डाडा पर जाकर रुक गया, इसलिए इस मूवमेंट का नाम भी डाडाइज़म रख दिया गया, जो एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है हॉबी हॉर्स। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक चाइल्डिश वर्ड है जो इसकी एब्सर्डिटी को शो करता है। डाडा आर्टिस्ट का मकसद कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल वैल्यूज को तबाह करना और जंग के बाद हर चीज पर एक सवालिया निशान लगाना था, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 एक ऐसा डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट था जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। 1918 में डाडाइज़म पर एक मैनिफेस्टो भी लिखा गया। डाडाइज़म एक एंटी आर्ट था, एंटी वॉर, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इटसेल्फ, यहाँ तक कि ये लोग अपने ही खिलाफ हो गए। डाडा इज एंटी डाडा, यानी ये किसी भी चीज को मानने से इनकार करते थे। ये कहते थे सब कुछ बेकार और मीनिंगलेस है। डाडाइज़म कोई ख़ास रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे मीडियम्स और जॉनरास का मिक्सचर है। पोइट्स नॉन वर्टिकल वर्सेस इस्तेमाल करते क्योंकि उनके पास फ्री इमेजिनेशन हुआ करती थी, तो वो जो सोचते उसको अपने वर्क में जाहिर करते। डाडाइज़म एक नाइलिस्ट मूवमेंट भी थी। उन्होंने नाइलिस्ट बिलीफ को प्रमोट किया क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार 1 की बर्बरियत को गैर ज़रूरी समझा। उनका ख्याल था कि ये सकाफती और फिक्री मुताबिकत का नतीजा है, इसलिए इन्होंने उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्रिएट करने की कोशिश की और जाहिर करवाया कि सब कुछ बेमकसद है। देयर इज़ नथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।